प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में हैं। आर्मी दिवस के मौके पर पीएम ने भारतीय नौसेना को 3 जैकपॉट सौंपे हैं। पीएम मोदी ने 2 वॉरशिप और एक सबमरीन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर राष्ट्र को समर्पित की है। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह पहली बार है जब एक ही दिन में भारतीय नौसेना में 2 शक्तिशाली युद्धपोत और एक शक्तिशाली पनडुब्बी शामिल हो रही है। इन तीनों से इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये भारतीय नौसेना की गौरवशाली इतिहास का दिन है और भारत की समुद्री विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी। भारत का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत है। इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। इससे पहले प्रोजेक्ट F-15B के तहत 3 अन्य विध्वंसक जहाज विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ और इम्फाल को बेड़े में शामिल किया जा चुका है। आईएनएस सूरत इस सीरीज का सबसे पावरफुल जहाज है। आईएनएस सूरत 7400 टन वजनी है और 164 मीटर लंबा है। इसके और डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। भारतीय नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। समंदर में उतरे सामरिक शक्ति के 3 शाहकार। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर। डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के सबसे घातक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इस समय हम मौजूद हैं। इस पूरे जगह को अपर डेक कहते हैं और यही सबसे खास जगह मानी जाती है क्योंकि इसी अपर डेक पर सारे मिसाइल्स, सारे रॉकेट लॉन्चर और जितने भी घातक हथियार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आईएनएस सूरत इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली जहाज है। ये 7400 टन वजनी है और 164 मीटर लंबा है और बेहिसाब खूबियों से लैस है। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स है जिससे हम अंडर वाटर रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अंडर वाटर जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। स्टार एयर सर्विलेंस थ्रेट रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और उसके पैरामीटर्स हमें दे सकता है। तो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे हमारे पास 16 बराक 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। यहीं से मिसाइल स्टोर होती हैं और यहीं से फायर होती है। आईएनएस सूरत की रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर समय समय पर इसे रिफ्यूल किया जाए तो ये एक बार में 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत में एक साथ 300 से ज्यादा सेलर और अधिकारी रह सकते हैं। आईएनएस सूरत में 2 हेलीकॉप्टर और एक सी किंग जैसा हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां भी मौजूद हैं। जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। तो बहुत गर्व की बात है कि 75% इंडिजिनस कंपोनेंट वाला हमारा जहाज़ है। वॉरशिप फुल ऑफ मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, गन्स एंड MFSAR रडार, तो इन सब से लैस है ये। यानी ये एक ऐसा बेजोड़ युद्धपोत है जो दुश्मनों के इरादों को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। इधर आईएनएस नीलगिरी की सबसे बड़ी खासियत है इसका फॉक्सल जहाज का सबसे आगे का हिस्सा होता है। जहाज दुश्मनों के रडार पर नहीं आता। आईएनएस नीलगिरी एक फ्रीगेट है। इसका काम है अपनी सभी बड़े जहाज और डिस्ट्रॉयर्स को बचाना। नीलगिरी के फॉक्सल पर ही सारे हथियार और रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट में बताया जा रहा है कि अब तक के जितने भी फ्रिगेट युद्धपोत हैं भारतीय नौसेना में उनमें से सबसे ज़्यादा हाईटेक और अत्याधुनिक रडार इस फ्रिगेट में लगाया गया है। इस रडार में की क्या क्या खासियत है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट कमांडर पास सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो बताया जा रहा है कि इस जहाज़ का, इस युद्धपोत का रडार सिस्टम दूसरे फ्रिगेट और दूसरे डिस्ट्रॉयर से बिल्कुल अलग है, कितना अलग है और क्या क्या खासियत है? नीलगिरी एकमात्र फ्रिगेट है भारतीय नौसेना में जिसमें मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार सिस्टम लगा है। ये रडार बहुत दूर तक रेंजेस तक ट्रैक कर सकता है
ट्रैक करने के बाद ये जो हमारे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है उनको ये गाइड करता है किसी भी इनकमिंग टारगेट पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो रडार है ये एक एक्टिव फेज्ड एरे रडार है, तो ये बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो आज देश में और पूरी दुनिया में मौजूद है। आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट युद्धपोत में भी बैरक मिसाइल्स, ब्रह्मोस, एंटी रॉकेट मिसाइल सब कुछ है। ये सब ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडेंट माधव जिंदल सर। उनसे मुद्दत सर, वेपन्स के बारे में जानकारी दीजिए कि क्या क्या वेपन्स इस फ्रिगेट में हैं और क्या क्या रेंज है और कितना घातक है सर ये। हमारे शिप में हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं एंड एज यू कैन सी हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं। ऐसा सेम सेटअप हमारे हेलो डेक पीछे हेलो हैंगर टॉप पे भी लगा हुआ है, तो इससे हम ऑल एनिमीज एट सी सरफेस टारगेट्स एंड ऑल एरियल टारगेट्स इनसे काउंटर कर सकते हैं। ये बैरक मिसाइल है। यस। इसमें से कितने बैरक मिसाइल्स इसमें लोड हो सकते हैं और कितने एक साथ फायर हो सकते हैं? 32 हमारे पास बैरक मिसाइल्स हैं, 8 हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं। ओके, ये बैरक मिसाइल्स के लॉन्चर्स हैं और ये दूसरी तरफ में अगर कमरे में आपके कैमरे में रितेश को दिखाएं, ये ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। यस। ब्रह्मोस मिसाइल में कितने से इसमें ट्यूब्स? इसमें 8 ट्यूब्स हैं। 8 ट्यूब्स है। सर रॉकेट लॉन्चर की सब उसकी डिटेल्स बता सकते हैं कि कितना रेंज है और एक साथ ये कितना फायर कर सकता है? रेंज के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं ये हमारा नहीं दे पाऊंगा, बट एट अ टाइम हम इसके अंदर से सारे के सारे एक बार में फायर कर सकते हैं। ओके, ये आई मीन कितनी डिग्री टर्न करता है, इसकी कुछ जानकारी? ये पूरा का पूरा आउटवर्ड 90 डिग्री से ज़्यादा टर्न कर सकता है, ताकि कोई भी हमारा सबमरीन थ्रेट हो वो जितने भी हमारे पीछे हो हम उसके ऊपर फायर कर सकते हैं, नहीं तो उसको असिस्ट करने के लिए हमारा शिप भी उसको टर्न कर सकते हैं। तो ये दोनों बड़े जहाज और साथ में पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन टेम्पल की परियोजना का भी उद्घाटन किया। भगवान कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है। ये मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। पिछले 12 साल से बन रहे इस्कॉन टेम्पल में ये जो टेम्पल है 9 एकड़ में फैला हुआ है। ये सफ़ेद और भूरे संगमरमर के साथ बनाया कर तैयार किया गया है। मंदिर के निर्माण में अब तक 200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस परियोजना में मंदिर परिसर, वैदिक शिक्षा केंद्र, संग्रहालय, ऑडिटोरियम और चिकित्सा केंद्र शामिल है। भक्तों के लिए इसे 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। बजट में सरकार केमिकल सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम्स का ऐलान कर सकती है। स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने और R&D पर खास फोकस होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, केमिकल सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव है, कितने बड़े और क्या ऐलान हो सकते हैं? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक केमिकल सेक्टर के लिए सरकार एक खास स्कीम का ऐलान कर सकती है और इस स्कीम के 2 हिस्से हो सकते हैं। एक ही केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। स्कीम का दूसरा हिस्सा ये हो सकता है कि इस उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पे खर्च को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि R&D काफ़ी ज़्यादा पुख्ता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। और इन दोनों के लिए जो फोकस एरिया रहेगा वो पूरा केमिकल सेक्टर नहीं रहने वाला, उसमें स्पेशलिटी केमिकल रहने वाला है। स्पेशलिटी केमिकल के 4 अलग अलग ग्रुप जो केमिकल के हैं उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एग्रो केमिकल इंटरमीडिएरीज हो गए, डाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हो गए, तो इस तरह के केमिकल को इसमें शामिल किया जा सकता है। और रही बात रकम की, तो शुरुआती जो चर्चा हुई थी केमिकल मिनिस्ट्री, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, तो वो शुरू में करीब 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव स्कीम देने की बात हुई थी। अब चूंकि बजट जब बनता है तो उसमें कई सारे बदलाव हो सकते हैं, तो आखिर ये रकम कितनी पहुंची वो तो बजट में पता चल पाएगा। लेकिन सरकार का मुख्य फोकस है कि केमिकल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जाए और स्पेशलिटी केमिकल के घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बना जाए, इसलिए इस स्कीम का ऐलान किया जा सकता है।